टॉम में क्या है 10 वो है, उसको सॉल्व करना है, 10 ऑब्जेक्टिव हैं। वो कहाँ कहाँ पे आ सकता है, एसएससी जेईई में आ सकता है, डीआरडीओ में आ सकता है, इसरो में आ सकता है, अभी अपकमिंग आपका जो है वो कहाँ पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आ सकता है। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इज, यानी क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सुपर स्ट्रक्चर के विषय बात करें अगर तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाती है, एक से ज्यादा हो जाती है तो अनकंस्ट्रेंट चेन होता है। क्या होता है, अनकंस्ट्रेंट, क्या होता है, अनकंस्ट्रेंट चेन होता है। अगर n इक्वल टू 1 हो जाए तो कंस्ट्रेंट चेन होता है। क्या होता है, कंस्ट्रेंट चेन होता है। अगर n इक्वल टू 0 हो जाए तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अगर n लेस देन 1 हो जाए या तो लेस देन यदि 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर का मीन्स क्या है, जो आप लोग टावर में देखते हो कि जो टावर में स्ट्रक्चर होते हैं यानी बहुत सारे जॉइंट है, यानी क्या है, एक मान लीजिए टावर है, टावर में बहुत सारा जॉइंट है। अगर बहुत सारा जॉइंट है तो वो जो स्ट्रक्चर कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो मतलब सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 0। क्या हो जाएगा, अगर सुपर स्ट्रक्चर की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, उसकी लेस देन 0 होती है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो अनकंस्ट्रेंट चेन है, अगर इक्वल टू 1 है तो कंस्टेंट चेन है, अगर n इक्वल टू 0 है तो स्ट्रक्चर है, अगर n लेस देन 0 है तो सुपर स्ट्रक्चर है। क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है। अब आपको पता होना चाहिए, पहला हो गया। फिर सेकंड है, सेकंड क्या है, इफ n इज द नंबर ऑफ लिंक इन ए मैकेनिज्म द नंबर ऑफ इन्वर्जन इज इक्वल टू, यानी क्या है, अगर n नंबर ऑफ लिंक है तो नंबर ऑफ इन्वर्जन बताना है। तो नंबर ऑफ इन्वर्जन, पहले इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, अगर कोई लिंक है उस लिंक में क्या है, अगर जो लिंक को क्या डिफरेंट अगर लिंक को यदि फिक्स करेंगे तो एक मैकेनिज्म बनेगी, यानी डिफरेंट लिंक को फिक्स करने पे एक मैकेनिज्म बनती है, तो वो सब क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। मान लो क्या है, 4 बार मैकेनिज्म है, तो 4 बार मैकेनिज्म है, अगर इसको फिक्स किया तो एक मैकेनिज्म बनेगी, फिर इसको फिक्स किया तो दूसरी मैकेनिज्म बनेगी, इसको फिक्स किया तो तीसरी मैकेनिज्म बनेगी, इसको फिक्स किया तो चौथी मैकेनिज्म बनेगी। यानी क्या है, टोटल नंबर ऑफ लिंक कितनी है, n है, n है तो नंबर ऑफ इन्वर्जन, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन जो होता है, नंबर ऑफ इन्वर्जन जो होते हैं वो क्या है, उसी लिंक को यदि क्या करते हैं, यदि फिक्स करते हैं तभी बनता है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इन्वर्जन लेस देन आर इक्वल टू n होता है, लेस देन आर इक्वल टू n होता है। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल टू n है, n माइनस 1 है, n प्लस 1 है, क्या है, n प्लस 2 है, सारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n, यानी नंबर ऑफ जो इन्वर्जन कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। यानी जब जो लिंक है उतने ही क्या होंगे, इन्वर्जन होंगे। कब, जब टर्निंग पेयर होगा, जब क्या होगा, सारे टर्निंग पेयर हो जाएंगे, उतने ही क्या हो जाएंगे, इन्वर्जन हो जाएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, इन ए काइनेमेटिक चेन द क्वाटरनरी जॉइंट इज इक्विवेलेंट टू, यानी क्या है, चार लिंक एक साथ है, यानी क्वाटरनरी जॉइंट है, क्वाटरनरी जॉइंट है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, यानी जब भी कभी भी n नंबर ऑफ लिंक अटैच होंगी, n नंबर ऑफ लिंक मेक ए ज्वाइंट, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट बताना है, यानी 1 बाइनरी ज्वाइंट, 2 बाइनरी ज्वाइंट, 3 बाइनरी ज्वाइंट, 4 बाइनरी ज्वाइंट। तो यानी कितने नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट होंगे, तो कितने नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट होंगे, अगर n नंबर ऑफ लिंक क्या है, ये मेक ए ज्वाइंट, यानी क्या है, n नंबर ऑफ लिंक अगर जो है ज्वाइंट करना है तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। यानी क्या है, अगर n नंबर ऑफ लिंक जो है वो एक ज्वाइंट बना रही है तो नंबर ऑफ बाइनरी लिंक कितना हो जाएगा, n माइनस 1। अगर यहाँ पे 4 है, क्वाटरनरी ज्वाइंट है, तो यहाँ पे जो है बाइनरी ज्वाइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी कितने हो जाएगी, टर्सनरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 बाइनरी ज्वाइंट आ जाएगी। क्या आ जाएगा, 3 बाइनरी ज्वाइंट, क्योंकि ये कहां पे जरूरत पड़ेगी, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम का जब हम लोग निकालेंगे तो वहां पे क्या है, बाइनरी ज्वाइंट की जरूरत पड़ती है, यानी j इक्वल टू बाइनरी ज्वाइंट की जरूरत पड़ती है। अगर n नंबर ऑफ लिंक एक ज्वाइंट बना रहे हैं तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितने हो जाएंगे, n माइनस 1 हो जाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या है, 3n माइनस 1 माइनस 2j माइनस h माइनस r, इतना बड़ा फार्मूला है। इस फार्मूले में क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ लिंक है, कितनी लिंक लगी है, जे क्या है, यही बाइनरी ज्वाइंट है, यही क्या है, बाइनरी ज्वाइंट है। यदि क्या है, अब यहाँ पे क्या क्वाटरनरी ज्वाइंट था तो बाइनरी ज्वाइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए बाइनरी ज्वाइंट है। ये ना क्या है, हायर पेयर है, हायर पेयर क्या है, जब पॉइंट अलाइन कांटेक्ट होगा तो हायर पेयर होगा। ये क्या है, ये एक लिंक है जो रिडंडेंट लिंक है, अरे जिसका क्या है, कोई मैकेनिज्म में कोई यूज नहीं होता, उसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या है, फॉर ए 4 लिंकेज द टॉगल पोजीशन ऑफ द
टॉगल पोजीशन द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेजेस, यानी मींस क्या है, कोई एक लिंकेज है 4 बार मैकेनिज्म में कह सकते हो, उस मैकेनिज्म में क्या है जो लिंक है, लिंकेज टॉगल पोजीशन पे है। टॉगल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि जो मैकेनिकल यानी जो आउटपुट शाफ्ट का है वो एंगल कितना है 90 या 180 डिग्री, मींस क्या ये देखो 1 डिग्री है, ये कपलर है, इसके बाद यहाँ पे आउटपुट लिंक लगा है, यहाँ पे क्या लगा है आउटपुट लिंक लगा है, तो आउटपुट लिंक है तो ये आउटपुट शाफ्ट है, ये इनपुट शाफ्ट है, यानी यहाँ पे ω1 तो है मगर ω2 नहीं है, क्या है ω2 नहीं है, तो कह सकते हो अगर हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो क्या होता है फोर्स आउटपुट अपॉन फोर्स इनपुट, या तो आप कह सकते हो टार्क आउटपुट अपॉन टार्क इनपुट, बट क्या है आप क्या है पावर के टर्म में नहीं बोल सकते, यानी मैकेनिकल एडवांटेज को फोर्स के टर्म में बोलेंगे या तो टार्क के टर्म में बोलेंगे, अगर वेलोसिटी के टर्म में यदि बोलना है तो ओमेगा इनपुट अपॉन ओमेगा आउटपुट, तो यहाँ पे क्या है ओमेगा इनपुट तो है, ओमेगा आउटपुट क्या है 0 है, तो यानी क्या हो जाएगा ω1 अपॉन 0, यानी क्या आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज जो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी क्या है वो स्लाइडिंग मोशन करेगा तो क्या हो जाएगा टॉगल पोजीशन, तो टॉगल पोजीशन पे आपको क्या याद रखना है जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो कितना होता है इन्फिनिटी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, यानी क्या है जब टॉगल पोजीशन पे कोई मैकेनिज्म रहेगी उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इन्फिनिटी होगा, क्या होगा इन्फिनिटी होगा, याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं पांचवें क्वेश्चन में एक डायग्राम बना है, काइनेमेटिक चेन है, इसका क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, इसी डायग्राम में अगर देखा जाए तो लिंक कितनी है, ये हमने एक लिंक माना, ये दूसरी लिंक माना, ये तीसरी लिंक माना, ये चौथी लिंक माना, यानी क्या है अगर n इक्वल टू कितना है 4 है, यानी क्या है अगर लिंक इक्वल टू कितना है 4 है, यानी लिंक कितने हैं 4 है, ज्वाइंट की बात करते हैं, ज्वाइंट की बात करेंगे तो ज्वाइंट की अगर बात करते हैं तो एक ये टर्मिनली ज्वाइंट है, यानी b यानी j इक्वल टू 1 है, यहाँ पे j इक्वल टू क्या है 1 है, यहाँ पे j इक्वल टू 1 है, यहाँ पे j इक्वल टू 1 है, यानी टोटल कितने हैं, टोटल टर्मिनली ज्वाइंट कितने हैं एक हो गए, एक ये j इक्वल टू कितना है एक ये है, तो यानी क्या है अगर 5 जो है क्या है बाइनरी जॉइंट, जो हाईएस्ट पोर्शन है हाईएस्ट पोर्शन पूरा एक लिंकेज काउंट किया जाएगा, ये भी एग्जाम में आता है इसलिए मैंने ये टाइप का वो लिया है क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा टोटल जो है j इक्वल टू कितने हो गए, यानी बाइनरी जॉइंट इक्वल टू कितने हो गए 5, बाइनरी जॉइंट मतलब दो लिंक मिलकर एक जॉइंट बनाते हैं, ये लिंक मिलकर एक जॉइंट, ये लिंक एक जॉइंट, ये लिंक मिलकर एक जॉइंट, ये लिंक मिलकर ये जॉइंट, यानी क्या हो गया अगर दो लिंक यदि अटैच हैं तो उनके बीच में एक टर्नरी जॉइंट एक बाइनरी जॉइंट बनेगा, तो कितना हो गया 5 हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3n-1 -2j - h, हाइपरपेयर तो कोई है नहीं, पॉइंट कांटेक्ट कोई है नहीं, लाइन कांटेक्ट कोई है नहीं, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 3 4 - 1 -2 × 5 कितना आ गया देखो 9 - 10 = -1, यानी क्या है ये भी एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार क्या है अगर -1 आ गया जो कि 0 से कम है तो सुपर स्ट्रक्चर, कैसा है सुपर स्ट्रक्चर यानी बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रक्चर कैसा है बहुत स्ट्रांग है, जो ऑप्शन में क्या है -1 एक ऑप्शन है तो -1 हो जाएगा, निकालना आपको मैंने बता दिया, ये हाईएस्ट पोर्शन को पूरा 8 काउंट करने हैं, ये मेन क्या है कि आपको निकालने आना चाहिए, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आता है। उसके बाद बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की, छठवें क्वेश्चन क्या है कोरिलेस कंपोनेंट है, कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, यानी क्या जो कोरिलेस कंपोनेंट क्या होता है उसमें पैरेलल टू द लिंक, रेडियली आउटवर्ड अलोंग द लिंक, परपेंडिकुलर टू द लिंक, कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द एलिमेंट। अब देखो क्या है कोरिलेस कंपोनेंट क्या होता है, तो कोरिलेस कंपोनेंट क्या होता है अगर कोई लिंक है इसकी जो स्लाइडिंग वेलोसिटी कितनी है v है, ऊपर साइड जा रहे क्या है v है, एक स्लाइडर यहाँ पे लगा है, देखो भाई कोई एक लिंक है, लिंक में एक स्लाइडर है, स्लाइडर की क्या है जो वेलोसिटी v है और ये लिंक की ओमेगा है, लिंक क्या है ओमेगा है, तो ये जो ये लिंक है इस लिंक के परपेंडिकुलर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, यानी क्या है एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोरिलेस एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है 2b ओमेगा होती है, कितनी होती है 2b ओमेगा, यानी क्या होगा एक रोटेशनल होगा लिंक का प्लस एक क्या स्लाइडर की वजह से क्या करेगा वो अप मूव करेगा, यानी ये जो एक्सिस है यानी जो ये लिंक है इस लिंक के क्या हो गया परपेंडिकुलर है, यानी जो कोरिलेस एक्सेलरेशन है ये क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मींस क्या है परपेंडिकुलर टू द लिंक है, इसकी जो वैल्यू है 2b ओमेगा, ये भी एग्जाम में आता है, तो
इसीलिए हमने बता दिया, इसलिए ये भी तो आप नोट डाउन कर लीजिए। जो कोलिनियस रिलेशन है उसकी जो वैल्यू होती है 2b ओमेगा होती है। 2b ओमेगा होती है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द लिंक होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लिंक होगा। बस कहां पे चेंजेस आएंगे, यहाँ पे चेंजेस आएंगे, उनकी वजह से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो चेंज होती रहेगी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बनी है। क्या बनी है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बनी है। उसमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रोक टू बैकवर्ड स्ट्रोक, यानी क्या है, ये मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को में क्या है, वैल्यू दिया है। तो वैल्यू दिया है, थोड़ा अगर मैं अलग से बनाऊं आपको दिखाऊं, तो देखो क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या, एक स्लाइडर लगा होता है, एक क्या लगा होता है, स्लाइडर लगा होता है। फिर यहाँ पे क्रैंक आती है, यहाँ पे क्रैंक के पास एक स्लाटर लगा होता है। क्या होता है, ये देखो, ये स्लाइडर है, सॉरी ये स्लाइडर है, ये स्लॉटेड बार है, स्लॉटेड बार है, और ये हमारे पास क्या है, ये फिक्स लिंक है, यानी ओ डैश है, यहाँ पे ओ है। देखो भाई, यहाँ पे स्लाइडर यानी ओ डैश यहाँ पे है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्या है, ए है। बाकी क्या है, ये वो कर रहा है, ये मान लो बी पॉइंट है, ये क्या है, स्लाइडर का एंड पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है, देखो एक वो मिलता है, एक मैकेनिज्म मिलती है, यहाँ पे टूल लगा होता है। टूल क्या करता है, मोशन करता है। टूल क्या करता है, वो मोशन करता है, यानी टूल क्या करेगा, मोशन करेगा। तो मोशन करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे, वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, यानी जो क्रैंक है वो रोटेशन करेगी। क्रैंक क्या करेगी, रोटेशन करेगी। क्रैंक के रोटेशन की वजह से जो ये क्या है, ये रेसिप्रोकेट करेगा, यानी जो एक्विक मैकेनिज्म है वो क्या है, रोटरी मोशन को वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करती है। ये स्लॉटर बार, ये स्लॉटर मशीन, शेपर मशीन, प्लानर मशीन पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे होगा, तो अब यहाँ पे देखो, ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल क्या है, अल्फा है, ये एंगल क्या है, अल्फा है। तो हमें क्या है, हमें क्या बताना है, फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक में क्या बताना है, रेशियो बताना है। रिटर्न फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक में आपको बताना है रिटर्न स्ट्रोक। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक किसको बोलते हैं, अगर ये बीटा का बोलते हैं अल्फा, तो बीटा अपान अल्फा क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, बीटा अपान अल्फा बताना है। यानी फॉरवर्ड स्ट्रोक का एंगल अल्फा जो है वो क्या है, और रिटर्न का एंगल है, यानी जो बीटा बनेगा, तो बीटा क्या बनेगा, अगर इसका हम लोग जो है, अगर यदि मैक्सिमम चीज देखें तो ये मैक्सिमम चीज यहाँ पे आ जाती है, तो ये पूरा अल्फा हो जाता है, यानी ये अल्फा बाई 2 है। ये क्या है, अल्फा बाई 2 है। ये जो फॉरवर्ड स्ट्रोक बनता है, यानी ये जब ऐसे मोशन करेगा तो फॉरवर्ड है, जब बैकवर्ड क्या है, ऐसे मोशन करेगा तो बैकवर्ड है। तो यानी ये क्या है, ये फॉरवर्ड है, ये क्या है, बैकवर्ड है। तो फॉरवर्ड में क्या बनेगा, बीटा बनेगा, और बैकवर्ड में क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। तो अल्फा बाई 2, तो ये देखो, ये जो एंगल है, ये क्या है, अल्फा बाई 2 है। तो अल्फा बाई 2, तो cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रैंक अपॉन कनेक्टिंग रॉड। तो क्रैंक कितना है, 2 है, क्रैंक कितना है, ओ ए। यहाँ पे देखो, ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण कितना हो जाएगा, ओ ए अपान ओ डैश। तो कितना, 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा, यानी cos अल्फा यानी कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 इक्वल टू 60। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120। अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। टोटल जो एंगल है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, 360 है। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, यानी 240 अपान 120 इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें लगा दिया नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कितना, 2 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी क्या है, अगर हमारे पास QRR मैकेनिज्म है, QRR मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न रेशियो मैकेनिज्म है, तो उसमें क्या है, फॉरवर्ड स्ट्रोक बैकवर्ड स्ट्रोक का है, तो बीटा अपान अल्फा होगा। तो अल्फा बाई 2 पहले निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, 2 लिंक की सहायता से निकाल लेते हैं। इसमें स्ट्रोक की वैल्यू भी पूछता है, क्या पूछता है, स्ट्रोक की वैल्यू पूछता है। तो स्ट्रोक की वैल्यू बहुत आसान है, स्ट्रोक इक्वल टू क्या है, अगर ये फार्मूला आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। स्ट्रोक इक्वल टू होता है, स्ट्रोक इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार इंटू cos अल्फा बाई 2, ये होता है। ये आप लिख लीजिए, क्या है, स्ट्रोक है, तो ये स्ट्रोक याद रख लीजिए। 2 इंटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार इंटू cos अल्फा बाई 2, या तो आप कह सकते हो 2 इंटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार इंटू क्रैंक लेंथ अपॉन कनेक्टिंग रॉड लेंथ, यानी कनेक्टिंग रॉड कहो चाहे फिक्स लिंक कहो, चाहे क्या कहो, फिक्स लिंक कहो। यानी ये क्या होता है, स्ट्रोक होता है, यानी स्ट्रोक जो पूरा लेता है फॉरवर्ड स्ट्रोक, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड मिला के स्ट्रोक बन जाएगा। ये क्या है,
ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद करते हैं 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ वर्म एंड वर्म व्हील इज द, यानी क्या है, वर्म एंड वर्म व्हील जो है उसकी क्या होगी मैक्सिमम। ये डायरेक्ट फार्मूला आता है एग्जाम में, तो आपको पहचानना होता है कि साइन में है कि कास में। अब देखो इफिशियंसी की बात किया है तो इफिशियंसी क्या होगी, 1 से कम होगी, यानी क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो सकता है, फिर सेकंड हो सकता है, थर्ड सब हो सकते हैं। तो हो सकते हैं तो कौन सा आ जाएगा इसमें जो साइन वाला कंपोनेंट है वो होता है, याद रखना है आपको, जो साइन वाला कंपोनेंट है वो होता है, याद रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये स्क्रू में भी आता है। देखो वाम एंड वाम, देखो व्हील है तो वाम व्हील क्या है, जैसे देखो भाई एक ये वाम है, इसके ऊपर एक वाम व्हील लगा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाम है एक वाम व्हील है, तो वाम एंड वाम व्हील का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, जहां फाई क्या है वो फ्रैक्शन एंगल है, फाई क्या है फ्रैक्शन एंगल, साइन वाला याद रखना है आपको, साइन वाला होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ द टीथ, गियर टीथ। तो अब देखो टीथ है, कैसा टीथ है, जो गियर है, तो गियर कैसा मेश कर रहा है, गियर मेश करता है, तुम्हें आप लोगों को पता है कि वो गियर कैसे अपोजिट मोशन करता है। अपोजिट यानी क्या होगा, अगर ये ओमेगा 1 क्या है एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर दोनों यदि अपोजिट मोशन है तो जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग आएगा ना वो क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एक्स आ जाएगा। एक्स क्या है, चाहे रेडियस का हो तो रेडियस है, जनरली एक्स क्या है वो रेडियस है, तो आपको पहचानना था ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इंटू एक्स है, ओमेगा 1 ओमेगा 2। यहाँ पे क्या है, अगर गियर टीथ की बात करें तो गियर टीथ कैसा है अपोजिट मोशन करता है। अगर दो लिंक होती, अगर दो लिंक के बीच में पूछता ये ओमेगा 1 है ये ओमेगा 2 है, तो यहाँ पे क्या है इनके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग का जो फार्मूला आ जाता वो क्या आ जाता, ओमेगा 1 प्लस माइनस ओमेगा 2 इंटू आर आ जाता। बस ये डिफरेंस है, यानी क्या है ओमेगा 1 ओमेगा 2 का डिफरेंस है, यानी प्लस माइनस कैसे आए, अगर अपोजिट मोशन करेंगे तो प्लस में आएगा, अगर एक ही तरह का मोशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। और दो गियर पेयर हैं जो मेश कर रहे हैं वो अपोजिट मोशन करते हैं, तो अपोजिट मोशन की वजह से वो ऑलवेज क्या होगा वहां प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एक्स हो जाएगा। फिर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, आखिरी क्वेश्चन पहुंच गए। आखिरी क्वेश्चन क्या है, द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉय इन द क्लॉक इज, यानी क्या है जो घड़ी में कौन सा यदि गियर ट्रेन इस्तेमाल किया जाता है तो कौन सा गियर ट्रेन इस्तेमाल किया जाता है, हमने पढ़ाया था गियर ट्रेन में। तो गियर ट्रेन में क्या है वो सिंपल गियर, इपिसाइक्लिक, फिर रोटेट गियर, फिर डिफरेंशियल गियर। तो कौन सा गियर इस्तेमाल किया जाता है, वो रोटेट गियर इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा किया जाता है, रोटेट गियर इस्तेमाल किया जाता है। जो रोटेट गियर होता है, अगर बात करें रोटेट गियर की, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, रोटेट गियर की बात करें तो रोटेट गियर क्या होता है, कोएक्सियल गियर होता है। क्या होता है, यही एग्जाम में आता है कोएक्सियल गियर। तो कोएक्सियल गियर का मतलब क्या है, जो इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट जो है वो क्या होगी कोएक्सियल होगी। कोएक्सियल मींस क्या है, एक ही एक्सिस में होगी। कोएक्सियल होगी तो कोएक्सियल होगी, तो कोएक्सियल का मतलब क्या है, वो एक ही जो है एक ही रोटेशन से चलेंगे, इनपुट भी एक साथ चलेगा आउटपुट भी एक साथ चलेगा, यानी कोएक्सियल होंगे। इसीलिए जो है जो रोटेट गियर होता है वो क्या होता है, वो घड़ी पे लगता है। कहां पे लगता है, क्लॉक में लगता है। तो आपको ये भी एग्जाम में आना चाहिए। अब देखो आज हमने थ्योरी ऑफ मशीन के 10 क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 10 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, धीरे धीरे एक बंच बन जाएगा। अभी एक दो चैप्टर मैंने कन्वर्ट किया है, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने लिखा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, आप लिखते रहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।